बोल राजस्थान बोल में आज आपका स्वागत है। बचपन के बारे में जिक्र आते ही आंखें उत्साह से भर जाती हैं, क्योंकि ये जिक्र आते ही हम पहुंच जाते हैं हमारे अपने बचपन में। लेकिन आज बोल राजस्थान बोल में मुद्दा बहुत गंभीर है। बात तो हम उसी बचपन की करेंगे, लेकिन हम आपको एहसास करवाएंगे कि किस तरह हैवानियत की हद में आ चुका है हमारे बच्चों का बचपन। राजस्थान के बड़े शहरों से लेकर गांव कस्बों तक मासूमों के साथ हैवानियत की हदें पार करने का सिलसिला ऐसा चल रहा है मानो लगता है मुट्ठी भर लोग हमारे समाज की सारी मर्यादाओं को तार तार कर जाएंगे। अगर हमने आवाज नहीं उठाई तो ये तस्वीर बनने में वक्त भी नहीं लगेगा। तो बोल राजस्थान बोल में आज उठाइए आवाज मेरे साथ, क्यों हैवानियत का शिकार हो रहा है बचपन। राजस्थान में हाल के दिनों में मासूमों पर जुल्म और उनके विरुद्ध अपराधों की फहरिस्त जिस तरह से बढ़ती जा रही है, वो सवाल खड़े कर रहा है कि आखिर हम किस दौर में जी रहे हैं। बच्चों की मासूमियत को छीनने में जरा भी हिचक नहीं रहे हैं लोग। देखिए ये खबर जो आपके और हमारे लिए शायद आईने का काम करे। ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन। वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। जगजीत सिंह की ये गजल सुनकर हर कोई अपने बचपन को फिर जीना चाहता है, क्योंकि बचपन की मस्ती, बचपन का लुत्फ, बचपन की हंसी ठिठोली, बचपन की वो मासूमियत कौन भूल सकता है। ये नजारे देखकर आप भले ही फिर बचपन में जाना चाहें, लेकिन आज जिस मुकाम पर हम खड़े हैं, वहाँ बचपन चीख रहा है, पुकार रहा है, तो कहीं खुद को कोस भी रहा है, क्योंकि मासूमियत के साथ इन दिनों अक्सर हो रहा है खिलवाड़। कहीं अपहरण तो कहीं दुष्कर्म जैसी घिनौनी हरकतें, और तो और बच्चे कहीं अपने साथ हुए अपराध के बारे में किसी को बता ना दें, इसी डर से उनकी नशन से हत्याएं तक हो रही हैं। जयपुर, कोटा, दौसा, अलवर, झुंझुनू, सीकर, सवाई माधोपुर में बीते सप्ताह में ऐसी कई वारदातें सामने आई हैं, जो सभ्य समाज का स्वांग रचने वाले लोगों के मुंह पर किसी तमाचे से कम नहीं। दौसा के गुटलिया गांव में एक पड़ोसी 4 साल की मासूम बच्ची को उठाकर ले गया और अपनी हवस का शिकार बनाया। वहीं अलवर के भिवाड़ी कस्बे से 3 साल की मासूम बच्ची से ज्यादती की गई। बच्ची के चिल्लाने की आवाज ने समाज के कुछ पहरेदारों को सजग किया और तब मामले का खुलासा हुआ। कुछ ऐसी ही वारदात झुंझुनू जिले के पिलानी कस्बे में हुई, जहां एक शादी के दौरान 3 साल की बच्ची के साथ एक गेस्ट हाउस में ही ज्यादती हुई। सीकर के जालुंड गांव में एक नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना ने सनसनी फैला दी, क्योंकि न सिर्फ दुष्कर्म हुआ, बल्कि नाबालिग को 30 फीट गहरे कुएं में धकेलकर जान से मार डालने की कोशिश भी की गई। किस्सा अजमेर का भी कम नहीं। अजमेर में एक मां ने अपने ही कलेजे के टुकड़े को सिर्फ इसलिए कचरे के ढेर में फेंक दिया क्योंकि वो एक बेटी थी। जरा सोचिए, निर्ममता की हद। नवजात बच्ची कचरे के ढेर में मिली। बचपन के साथ हैवानियत का सबसे ताजा मामला तो राजधानी में बजाज नगर थाने का है, जहां परिवार की आपसी रंजिश के चलते 17 दिन के मासूम बच्चे का प्राइवेट पार्ट ही काट दिया गया। मानवता को शर्मसार कर देने वाली ये घटनाएं बताती हैं कि हमारा समाज
हैवानियत की हदें पार करता जा रहा है। तो बोल राजस्थान बोल में बचपन को महफूज रखने की एक मुहिम हम आज आपको दिखा रहे हैं, आपके सामने लेकर आए हैं। कॉलर हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, धीरेन्द्र हैं भरतपुर से। जी, आप क्या कहना चाहते हैं? जी सर नमस्कार। जी सर, आज नाबालिगों का अपहरण हो रहा है, हत्या हो रहा है, व यौन शोषण हो रहा है। आखिर सरकार सख्त कदम क्यों नहीं उठा पा रही है? जी जी सर, बिल्कुल, मुद्दा वही है। सरकार और समाज दोनों को आईना दिखाने की कोशिश है हमारी कि किस तरह से राजस्थान के अंदर लगातार ये मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले अगर बीते सप्ताह की घटनाओं का जिक्र करें तो ये तमाम जो घटनाएं हैं हमने अपनी स्टोरी में दिखाई कि किस तरह से यहाँ पर लोग हैं वो परेशान हैं और बेचैन हैं कि बचपन के साथ आखिर इस तरह का अत्याचार और इस तरह का जुल्म क्यों हो रहा है। चिड़ावास से हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं। जी बताइए। हेलो जी वेदिका बताइए। सर, ये कब तक होता रहेगा ऐसा? बिल्कुल, सवाल आपका लाजमी है, लेकिन आप किस तरह से देखते हैं समाज का जो ये चेहरा सामने आ रहा है, खास तौर से राजस्थान में, क्या कहना चाहेंगे? कब तक होता रहेगा? जी, अभी वो जो दिल्ली में हुआ था ना जी, उसका नहीं हुआ जी, उससे उस टाइम एक 5 साल की बच्ची के साथ भी हुआ था कि उसको मोमबत्ती वगैरह सब यूज किया गया। जी, जी, तो उसका भी कुछ नहीं हुआ, वो नाबालिग करके उसको छोड़ दिया गया। जी, तो ये जी। नाबालिग है, होते हैं, चलो नाबालिग है, लेकिन कब तक होता रहेगा ये बच्चियां, कब तक ऐसे ही? बिल्कुल वेदिका, जो आपकी पीड़ा है उसी को हम जुबान देने की यहाँ कोशिश कर रहे हैं बोल राजस्थान बोल में लगातार। और ये बात सही है कि आखिर कब तक ये अत्याचार इस तरह का होता रहेगा, कब तक हमारे बच्चे हैं वो हैवान और हैवानियत की गर्दिश में फंसे रहेंगे, कब तक समाज है वो इस तरह के मामलों में अपनी आवाज़ है बुलंद नहीं करेगा, कब तक राजस्थान खुलकर इन मामलों पर नहीं बोलेगा। ये तमाम बातें हैं हम इस बोल राजस्थान बोल कार्यक्रम में उठा रहे हैं। लगातार जिस तरह के मामले हैं वो सामने आ रहे हैं, बता रहे हैं कि समाज है हमारा वो उसकी दिशा क्या है, किस डायरेक्शन में हमारा समाज जा रहा है। और लगातार फोन लाइन्स हैं वो खुली हुई हैं, आप हमसे जुड़ते रहिए और अपनी आवाज़ है वो उठाते रहिए। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि किस तरह के मामले हैं वो राजस्थान के अंदर बढ़ते जा रहे हैं और मासूम बच्चों के साथ में लगातार यहाँ पर हो रहा है जुल्म। सुरेंद्र चौहान माउंट आबू से एक हमारे कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी सुरेंद्र बताइए, क्या कहना चाहेंगे? सुरेंद्र, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल विशाल जी। जी बताइए, क्या ख्याल है आपका? बचपन का जो मुद्दा हमने उठाया है, मासूमों के साथ जुल्म का मुद्दा उठाया है, इसमें किस तरह से आप अपनी आवाज जोड़ना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि सिरोही का एक मामला था जिसके अंदर स्कूल प्रशासन की ओर से बच्चे को जो मानसिक पीड़ाएं दी गई थी उससे त्रस्त होकर बच्चे ने आत्महत्या कर ली थी। लेकिन विशाल जी, एक बड़ी बात यहाँ पर देखते हैं कि अपने लोग कि उस पर कार्रवाई क्या होती है। कुल मिलाकर देखा जाए तो वही प्रश्न जो का खड़ा ही है। जी, तो लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं और बीते सप्ताह की तमाम घटनाओं को हम संजोकर आपके सामने लाए हैं। हम ये तस्वीर दिखाना चाहते हैं कि पूरे राजस्थान के अंदर हालात हैं वो किस तरह से हो रहे हैं, किस तरह से मासूमों के साथ अत्याचार हो रहा है। सरकार, पुलिस और समाज तीनों को आईना दिखा रहा है आज हम बोल राजस्थान बोल में कि किस तरह से मासूमों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों के साथ घिनौने अपराध हो रहे हैं। आप फोन कर अपनी राय वो हमसे लगातार शेयर कीजिए, किस तरह की भावना आपके जहन में आ रही है इस मुद्दे पर। चिड़ावा से एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, महेंद्र मोदी। जी महेंद्र, क्या कहेंगे आप? मैं तो ऐसे कहना चाहता हूँ, ये भेड़िए हैं, इनको फांसी की सजा देनी चाहिए और चौराहे पर इनको टांग देना चाहिए, जिससे मतलब सबक ले लोग, और इनको बहुत सजाए मौत देनी चाहिए, जिससे लोग इनको देख के आगे मतलब नहीं करे ऐसा काम। लेकिन प्रावधान तो बहुत कड़े हैं और कानून भी अपना काम करता है। समाज है, क्या लगता है वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है? समाज को भी आगे बढ़ के इसमें मतलब सहयोग करना चाहिए और मैं तो चाहता हूँ कानून बने कि इनको सजाए मौत की सजा मतलब इनको मिले, फांसी की सजा। कानून मतलब आगे बढ़े और उनको मतलब
सजाए मौत दिया जाए। तो महेंद्र मोदी हैं चिड़ावास से, कह रहे थे कि सजा मौत का प्रावधान है वो दिया जाना चाहिए और कानून बहुत सख्त है। आपको ये भी बता दें, ऐसा नहीं है कि कानून की कहीं कमी है, लेकिन पूरी प्रक्रिया है वो इतनी लंबी है कि जो मैसेज है वो सख्त मैसेज है, कन्वे होना चाहिए, वो कहीं न कहीं चूक जाता है, उसमें चूक हो जाती है। और बच्चों के विरुद्ध क्यों अपराध बढ़ रहे हैं, क्यों हम अपने भविष्य के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, क्या कर रहा है हमारा समाज। बहुत हुआ, अब खत्म कीजिए अपराध और जुल्म की इंतहा होने लगी। हमारे साथ में आवाज़ उठाइए। लगातार हम ये मुद्दा आपके सामने लेकर आए हैं कि बच्चों के बचपन के साथ में क्यों हो रहा है खिलवाड़, क्यों हो रहा है उनके साथ में अपराध। हमारे साथ में एक विशेषज्ञ के तौर पर विश्वंभर हैं, वो जुड़ गए हैं। विश्वंभर जी, आपका स्वागत है। क्या कहेंगे पूरा इशू, छोटे बच्चों के साथ, 3 साल के बच्चों के साथ में, बच्चों के साथ में दुष्कर्म, उनका अपहरण, उनकी हत्या जैसी निर्मम घटनाएं सामने आ रही हैं। ये समाज का क्या चेहरा हम पेश कर रहे हैं? देखिए, 2 बातें हैं जी। एक बात तो ये है कि लॉ एंड ऑर्डर को कायम रखने में सरकार असफल हो गई है जी। तो मुझे लगता है कि एक चीज जिससे कि अपराधियों को रोका जाता है वो ये है रूल ऑफ लॉ जी, कानून का राज हो जी। और कानून जो भी लोग इस तरीके का अपराध कर रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे और तुरंत करे जी। और इसके लिए दूसरी बात है कि जो कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार लोग हैं, जैसे कि पुलिस सबसे पहले आती है जी, तो उसका ओरिएंटेशन यहाँ पर प्रॉपर नहीं है बच्चों को लेकर के जी। वो बच्चों के मामलों की ना तो समझ रखते हैं, उनको उन धाराओं की पता नहीं है, जैसे पॉक्सो एक्ट जो आया है जी, तो उसके हिसाब से क्या कार्रवाई की जानी चाहिए। और दूसरा, भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा है जी, जिससे कि पुलिस उन केसों को गंभीरता से नहीं लेती है और पैसे ले दे के रफा दफा करने की कोशिश करती है। जी, जी। तो मुझे लगता है कि अगर इस पे कोई नियंत्रण पाना है तो रूल ऑफ लॉ को ही लागू करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका मुझे नजर नहीं आता है। लेकिन समाज में जो सामाजिक नेता हैं, जो सामाजिक संगठन हैं, जो एनजीओज हैं, उनकी भी भूमिका को आप नकार नहीं सकते। उनको भी कुछ न कुछ आगे बढ़ के कदम उठाना चाहिए। सरकार है, कानून बहुत सख्त है, आपने खुद ने जैसा कहा, प्रक्रिया है वो धीमी है, लेकिन लोग हैं वो अवेयर अगर हो जाएंगे इस मुद्दे को लेकर, तो आपको नहीं लगता कि तस्वीर है कुछ बदल सकती है? नहीं, तस्वीर में निश्चित तौर पे अगर लोगों को एजुकेट किया जाए, लोगों को शिक्षित किया जाए, उनको संवेदनशील बनाने की कोशिशें की जाएं तो जरूर उसका असर होगा। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें जब लोगों को ये पता चलता है कि कोई कानून का राज नहीं है यहाँ, आप जो भी कर देंगे आपको दंड नहीं मिलेगा और समाज भी उनको बहिष्कृत नहीं करता है ऐसे लोगों को, या कोई कार्रवाई नहीं करता है। इवन जब कोई ऐसे मामले आते हैं तो जो हमारे जातिगत समूह हैं या और हैं वो उनके पक्ष में ही खड़े नजर आते हैं जी। तो ये एक बड़ी दुविधा है। तो समाज की निश्चित तौर पे इसमें भूमिका है कि वो भी जो अपने बच्चे हैं, लोग हैं, उनके दिल में ये बात पैदा करे कि भाई ये बच्चे हैं, ये मासूम हैं, इनका कोई दोष नहीं है, इनके प्रति अत्याचार क्यों किया जा रहा है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विश्वंभर जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, सिकंदर जी, क्या कहेंगे आप? सर, मैं ये सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सर ये जो आप बाहर जाके या आप उनका हालचाल पूछ रहे हैं, जैसे अभी अमेरिका जाके हैं उनका हालचाल पूछ रहे हैं, कुछ हमारे राजस्थान के बारे में तो सोचो ना, ठीक है। और ये बाहर जाके अपना बीजेपी का नाम कमा रहे हैं। आखिर पहले अपने देश को तो पहले स्वच्छ करो ताकि हमारे देश में नियमित रूप से अच्छाई बन सके। राजस्थान के बारे में इनको कानून बनाने चाहिए सर, ताकि नियमित रूप से हमारे नियम लागू हो सके। देखिए, मुद्दा सियासत का नहीं है, ये समाज का है और जाहिर तौर पर सरकारों को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। ये बात आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाई सिकंदर। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आपसे फिर होगा तो मुखातिब होंगे और अन्य जो हमारे कॉलर हैं वो लगातार जुड़े हुए हैं हमसे, चर्चा जारी रहेगी। बोल राजस्थान बोल में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है।
तो बोल राजस्थान बोल में हमारा आज का मुद्दा है हैवानियत का शिकार हो रहा है बचपन। और कॉलर हमारे साथ में लगातार जुड़ रहे हैं। कोटा से मोहम्मद फिरोज हमारे साथ में है। जी मोहम्मद, क्या कहेंगे? मोहम्मद फिरोज, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ सर। कहिए, क्या कहना चाहते हैं इस मुद्दे पर? सर जी, इस तरह से जो बच्चों के संग हैवानियत हो रही है उससे एक तरह से बच्चों में डर हो गया है। जी क्या सर? और इस तरह का जो बच्चों के संग जो हो रहा है सर, वो एक मानवता के संग मतलब एक तरह से डर है सर, बहुत ज्यादा बच्चों में। और अभी कोटा के अंदर भी रुद्राक्ष नाम का एक बच्चा था जिसे अपहरण करके मार दिया गया। जी क्या इस तरह का सर ये मतलब सरासर पुलिस की नाकामी और एक प्रशासन का ढीलापन है जी क्या, जिनसे लोगों में कानून का भय खत्म होता जा रहा है सर। जी जी हाँ मोहम्मद, ये तमाम सवाल हैं, आपके दिल की बात है, उसी को हम जुबा देने की कोशिश कर रहे हैं बोल राजस्थान बोल में। और एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं टोंक से, पंकज जैन। जी पंकज, बताइए क्या कहना चाहेंगे? हेलो जी पंकज, आप मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ सर। जी बताइए, क्या कहेंगे जो मुद्दा हमने उठाया है, बचपन हैवानियत के शिकंजे में कसा हुआ है। जी सर, साल भर हो गया राजस्थान में बीजेपी राज आते हुए, लेकिन ये मतलब इतने अत्याचार हो रहे हैं महिलाओं पे, छोटी छोटी बच्चियों पर, मतलब सब परेशान हो चुके हैं। एक उपलब्धि भी यदि ये अपनी बता देना साल भर में तो इनकी खुश नसीबी होगी। बिजली भी, किसानों को बिजली तो क्या, इन्हें पानी नहीं मिल रहा, यूरिया नहीं मिल रहा, और बेरोजगारों को नौकरी 15 लाख सरकारी, तो क्या एक प्राइवेट नौकरी भी नहीं दे पा रही है। लेकिन पंकज, जब मुद्दा यह है कि क्या कांग्रेस की सरकार थी तब भी इस तरह के जो अपराध हैं वो रुक गए थे, थम गए थे? मुद्दा यह है कि सरकार बदलती है, बच्चों को लेकर समाज का, अपराधियों का नजरिया आखिर क्यों नहीं बदलता? तो ये बीजेपी राज में तो और ज्यादा बढ़ गया सर। ये देखते, ये सुनते क्यों नहीं है हमारे बीजेपी वाले? ये मतलब मैं खुद बीजेपी से हूँ, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। चलिए, आप हमारे साथ में जुड़े, शुक्रिया, आपने दिल की बात बताई। और सुमित हैं अजमेर से, एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी सुमित, बताइए इस मुद्दे पर क्या कहेंगे? बचपन किस तरह से महफूज रखा जा सकता है? सर, इस मुद्दे को उठाने के लिए पहले तो मैं फर्स्ट इंडिया न्यूज का धन्यवाद देता हूँ जी, और पूछना चाहता हूँ कि सरकार द्वारा कई एनजीओ को बच्चों के संरक्षण के लिए अनुदान दिया जाता है जी, वो चाहे स्टेशन पे वाइटनर का नशा करने वाले हों, मंदबुद्धि बच्चे हों, लावारिस बच्चे हों जी, इनमें से कितने एनजीओ की मॉनिटरिंग, सुपरविजन या फीडबैक लिया जाता है? जी, एनजीओ वाले एक दिन जाते हैं मीडिया कवरेज के लिए, बच्चों को खाना और दवाइयां दे आते हैं जी, बस, उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद कितने अधिकारी हैं जो मॉनिटरिंग करते हैं? जी, बाद में फिर वही होता है, ये बच्चे चोरी चकारी करते हैं, जेब काटते हैं, मोबाइल चोरी करते हैं जी। और ताजा घटना अभी 2.5 साल की बच्ची के साथ के अंदर रेप हुआ अजमेर के अंदर, क्लॉक जी। टावर थाने से सिर्फ 100 मीटर की दूरी के ऊपर, जी जी जिसके अंदर एक खाना बदोश था। जी क्या कभी सरकार ने इस चीज के ऊपर करा है? जी। इन एनजीओ जो इस चीज के ऊपर ले रहे हैं कि हम इस चीज से मुक्ति दिलाएंगे, ये करेंगे, जी। इनके ऊपर मॉनिटरिंग क्यों नहीं होती है? सुमित, लेकिन आपको नहीं लगता कि कई ऐसे मामले भी हुए हैं सामने जिसमें परिवार के सदस्य हैं वो ही इस तरह के अपराध कर जाते हैं, तो उसमें सरकार की भूमिका कहाँ है? वहां तो समाज की उसमें भूमिका सरकार की है, भूमिका वहां नहीं परिवार है। की भूमिका है। नहीं सर, कहाँ मेन जड़ कहाँ है? जी क्यों वो चोरी चकारी या क्यों वो बलात्कार होता है, क्यों किडनैपिंग हो रही है? जी पैसा, यही है ना सर। और उसके लिए गवर्नमेंट एनजीओ को अलॉट कर रही है, अनुदान दे रही है, जी। वो पैसा कहाँ जा रहा है? बस वो सिर्फ मीडिया कवरेज के लिए एक दिन जाना, सब कुछ दे आना, दवाई दे दी, सब कुछ किया, उसके बाद देखने वाला चलिए, समाज को, सरकार को कोस लीजिए, एनजीओज को कोस लीजिए, समाज को कोस लीजिए, लेकिन कहीं न कहीं जिम्मेदारी हमारी भी है, क्योंकि पूरी कहानियां हैं, उसके अंदर ज्यादातर मामले हैं वो पारिवारिक है, ताना बाना है, वो गड़बड़ाने से ही पनप रही हैं। रिजुल हमारे साथ में जुड़ गए हैं रावला मंडी से। जी बताइए, क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? हेलो, हाँ जी सर। जी हाँ जी सर, मैं कहना चाहती हूँ कि जो आज के समय में बच्चों के साथ इतने अत्याचार हो रहे हैं कि बच्चों को सुसाइड करना पड़ रहा है।
आज हम सुनते हैं कि 5 साल के बच्चे हैं, उनके साथ इतना ज्यादा अत्याचार बढ़ चुका है कि उनके दिमाग में ऐसे ऐसे विचार आ रहे हैं जो नहीं आने चाहिए थे जी। आज वो सुसाइड कर रहे हैं, लेकिन सरकार इन पे कोई ध्यान ही नहीं दे रही है जी, जिससे बच्चे उत्साहित हो रहे हैं कि शायद ऐसा करने से हम इनसे बच सकते हैं। तो सरकार को बहुत ध्यान देना चाहिए कि स्कूलों में हो क्या रहा है बच्चों के साथ। बिल्कुल सही मुद्दा आपने उठाया है कि स्कूल के अंदर, एजुकेशन सिस्टम के अंदर कहीं न कहीं ये इशू होना चाहिए कि किस तरह से बच्चे हैं अपने विरुद्ध हो रहे अपराध से निपटें, किस तरह से वो आवाज़ उठाएं, कम से कम अपने परिजनों को इससे अवगत कराएं। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, बादल जयपुर से। जी बादल, क्या कहेंगे? मेरा ये कहना है कि आजकल स्कूलों में कई प्रताड़ना के ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिसमें अपने बच्चे मतलब जान तक गवा बैठते हैं। मैं इस चैनल के माध्यम से इनको बताना चाहूंगा कि क्या सरकार इतनी कमजोर हो गई है जो स्कूल प्रशासन के खिलाफ बिल्कुल भी कड़ा से कड़ा कोई कदम उठाना नहीं चाह रही है। और ऐसे कई मामले सामने आए जिसमें बच्चों ने सुसाइड तक लिखा है और सुसाइड नोट में भी ये चीज लिखा है कि जो दोषी टीचर हैं उनका नाम तक जिक्र किया, लेकिन अभी तक ऐसे मामलों में उन दोषियों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। तो मतलब सरकार आने वाले समय में कोई ऐसा कानून बनाएगी जिससे मतलब स्कूल प्रशासनों के खिलाफ कोई कड़ा से कड़ा कदम उठाया जा सकेगा। बादल, ये बिल्कुल आपका अलग विषय है कि स्कूलों के अंदर जिस तरह से प्रताड़ना हो रही है, लेकिन मुद्दा यह है बोल राजस्थान बोल में आज कि बच्चों के साथ इस तरह के अपराध हो जाएं कि उनकी जान पर बनाए, उनका जो बचपन है वो छीन लिया जाए, तो उस पर सवाल उठना लाजमी है कि आखिर हमारे राजस्थान में हो क्या रहा है, समाज है वो किस दिशा में जा रहा है, सरकार है उसका नियंत्रण किस तरह से है, और पुलिस आखिर कर क्या रही है पूरे राजस्थान के अंदर। तो यही मुद्दा हमने बोल राजस्थान के बोल के अंदर उठाया है। और इस मुद्दे पर बाल सुरक्षा और अधिकार आयोग की पूर्व जो अध्यक्ष हैं उनसे हमने बात की, चेयरपर्सन दीपक कालरा से। आइए सुनते हैं क्या कहती हैं इस पूरे मसले पर। बच्चों के ऊपर जो हिंसा है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हम लोग ने पिछले 2 साल में बहुत डिस्कस किया कि वो क्राइम्स जो बच्चे करते हैं, और उसके तहत अभी बहुत एक डिबेट चल रही है कि क्या जेजे एक्ट में उनकी उम्र कम कर देनी चाहिए, 18 साल से 16 साल कर देनी चाहिए, क्योंकि ये बच्चे बहुत क्राइम करते हैं। लेकिन अगर हम एक्चुअल डेटा देखेंगे तो जो बच्चे खुद क्राइम करते हैं वो तो सिर्फ 1.7% है, लेकिन जो बच्चों के ऊपर क्राइम होता है 1984 से अभी तक का डेटा देखेंगे तो 30% इंक्रीज़ हुआ है बच्चों के ऊपर होने वाले क्राइम्स, जैसे हिंसा है बच्चों के। आजकल आप छोटे बच्चों के केसेस सुनते हैं, रेप 2 साल 1.5 साल तक के बच्चों के साथ रेप होना, प्री स्कूल्स में होना, फिर बाल मजदूरी के इतने केसेस सामने आए हैं, नंबर्स इतने बढ़ गए हैं। एक और कॉलर हमारे साथ में जुड़ गए हैं, विजय गोयल। एक्सपर्ट के तौर पर हमसे बात करेंगे कि किस तरह से जो मुद्दा हमने उठाया है, क्या कहेंगे, राजस्थान के अंदर इस तरह की तस्वीर क्यों बन रही है? देखिए ऐसा है, सीधी से एक हमें समझना चाहिए। मेरे पहले वक्ता जो बोल रहे थे जी, दीपक कालरा जी, उन्होंने जो आंकड़ा दिया उस आंकड़े को समझना चाहिए हमें जी, कि बच्चे के साथ विरुद्ध अपराध क्यों बढ़ रहा है जी। देखिए बच्चा कहीं आवाज नहीं है, बच्चे की को सुनने वाला कहीं कोई नहीं है जी। बच्चे के साथ आप मार लो, पीट लो, कुछ भी कर लो, वो अपनी आवाज को कहीं नहीं कह सकता जी। बच्चा अपनी बात को कहने के लिए उसका वो मंच नहीं है जी। आप उसको कम खाना दोगे, आप उसको कम पैसा दोगे, उससे मर्जी काम करा लोगे, उसके साथ किसी भी तरह का अपराध कर लोगे, वो उसको कहने के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं है, ऐसा कोई थाना नहीं है कि जो बच्चे को सुन ले, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो बच्चे को सुन करके उसकी बात को विश्वास कर ले। यदि बच्चा अपनी बात को कहीं कहना भी चाहता है जी, तो उसके पेरेंट्स, उसके घर वाले, उसके रिश्तेदार उसको वो तवज्जो नहीं देंगे कि हाँ ये बच्चा कह रहा है, वो सही कह रहा है, बच्चा है तो बच्चा है जी जी, बच्चा कह करके उसको छोड़ देंगे और वो अपराध बोध में सारी चीजों में खेलता रहेगा और उसके जो अपराध होते रहे अपराध उसके साथ बढ़ते जाएंगे। बच्चा ठीक है, तो यही एक बहुत बड़ा कारण है कि उस बच्चे को सुनने समझने वाला कोई ऐसा तंत्र आज तक हमारे देश में विकसित नहीं हुआ जहाँ बच्चा अपनी बात को कह सके कि मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे इससे छुटकारा दिलाओ जी। बहुत बहुत शुक्रिया विजय जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। बोल राजस्थान बोल में हमने कोशिश की
ये दिखाने की कि राजस्थान में आखिर किस तरह की तस्वीर बन रही है। बात सिर्फ सरकार की जिम्मेदारी तक सिमट नहीं सकती। कुछ पहल हम भी करें, हमारा समाज भी करेगा तो शायद हम बच्चों के खिलाफ अपराधों की मानसिकता से लड़ाई लड़ सकें। बोल राजस्थान बोल में आज इतना ही। कल मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। बुलंद रखिए अपनी आवाज, दिल में दबे ख्यालों को कहें दिल खोल। मेरे साथ बोल राजस्थान बोल।